अफगान बॉर्डर के करीब पाक फौज के काफिले पर हमला, 7 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। हमला शुमाली वजिस्तान के इलाके शाम में पेश आया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। क्या जुर्म हुआ या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है, या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है। अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की करप्शन का पहला नतीजा सामने आ गया। घड़ी और कीमती हार कप्तान के गले का हार बन गए। इमरान खान ने गैर मुल्की तोहफे दुबई में बेच डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्दीक। हाँ, इमरान खान ने तोहफे में दी गई घड़ी खरीदी फिर बाहर जाकर बेच दी तो क्या जुर्म हो गया। कप्तान के करीबी साथी फवाद चौधरी का ढिठाई से एतराफ, उल्टा शहबाज शरीफ पर तनकीद। इमरान खान ने कीमती घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे, कितने में बाजार बेचे। कीमती तोहफे खरीदने के लिए इमरान के पास इतने पैसे कहां से आए। तनख्वाह के अलावा इसका तो कोई जरिया आमदन नहीं था। मरियम नवाज ने सवालात की बौछार कर दी। कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। इमरान खान ने कीमती तोहफे 2 करोड़ में खरीदे, 18 करोड़ में बेच दिए। फवाद चौधरी का एतराफ है, जुर्म चोरों की असलियत है। तोशा खाना से ली गई हर चोरी का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। यही वजीर PTV और रेडियो पाकिस्तान बेचना चाहते थे। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। PTI का मुस्तकबिल खतरे में, फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना होगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। सिर्फ एक जमात का केस रोजाना सुना जाए ये कबूल नहीं। PTI रहनुमा फरूख हबीब का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब। कौमी असेंबली का अहम इजलास कल 12 बजे तलब कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। कल ही स्पीकर कौमी असेंबली का इलेक्शन और हलफ होगा। एजेंडा जारी। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, ऐलान आज मतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादियों को आज इफ्तार डिनर पर बुला लिया। वजीर आजम से BNP के सरबराह अख्तर मेंगल की मुलाकात। तिजारती रूट खोलने और चमन कोयटा कराची मोटरवे बनाने का मुतालबा। लापता अफराद बाजियाब कराने की अपील। दौरा कोयटा की दावत। पंजाब का नया वजीर आला कौन, हमजा शहबाज या परवेज इलाही। पंजाब असेंबली का फैसला कुन इजलास कल होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद का 200 से जायद अरकान की हिमायत का दावा। PTI और काफ लीग के मुतफिका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को भी जीत का यकीन। असेंबली के अतराफ 500 मीटर तक दफा 144 लगा दी गई। पुलिस के साथ रेंजर्स भी सिक्योरिटी पर तैनात होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मजारी ही इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाब शफाफ कराया जाए, मीडिया को कवरेज से ना रोका जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतखाब के दौरान किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लें। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में चौधरी परवेज इलाही, काफ लीग और PTI की अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंगल रुकनी बेंच का फैसला बरकरार। नए गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद को नामजद कर दिया गया। मखदूम अहमद महमूद का ताल्लुक जनूबी पंजाब से जरदारी दौरे हुकूमत में भी गवर्नर रहे। ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। नून लीग की हुकूमत बनने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 वजारतें मिलने का इम्कान। इंसानियत की खिदमत, मोहब्बत और एहसार की आला मिसाल बिल्कीस ईदी पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर गई। 74 बरस की उम्र में रब्बे कायनात की खिदमत में पेश बिल्कीस ईदी आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला, कई रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। मरहुमा ने सारी ज़िंदगी ईदी साहब के साथ इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। इंसानी खिदमत पर कई आला अवार्ड से भी नवाजा गया। बिल्कीस ईदी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिल्कीस ईदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। बिल्कीस ईदी की जिंदगी हम सब के लिए मशले राह है। बिलावल भुट्टो भी गमज़दा। आसिफ जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं का गहरे दुख का इजहार।
अपने लोगों पर पेट्रोल बम नहीं गिरा सकते, वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करने का ऐलान। कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में बड़े इजाफे की सिफारिश की थी। कीमतें ना बढ़ाने से खसारा हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। LNG की किल्लत से अवाम पर 1 अरब 37 करोड़ पैसे जायद का बोझ पड़ा। नाकिस मनसूबाबंदी के बायस बरवक्त LNG नहीं मंगवाई गई। बेहतरीन सलाहियत वाले पावर प्लांट्स की बजाय कम सलाहियत वाले प्लांट्स चलाए गए। सिंध के मेंबर रफीक शेख के इख्तलाफी नोट ने साबिक हुकूमत की गफलत का पोल खोल दिया। गर्मी में बार बार बिजली की बंदिश, अवाम बिलबिला उठे। बच्चे बूढ़े सभी हलकान। लोड शेडिंग ने शहरियों को बेबस कर दिया। शहरों में 10-10 घंटे बिजली गायब। देहातों में लाइट 1 घंटा आए, अगले घंटे चली जाए। अवाम का हुकूमत और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने FBI से टैक्स महसूलात से मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBI डॉक्टर मोहम्मद अशफाक की मुलाकात। मौजूदा टैक्स महसूलात और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। पाक सऊदी ताल्लुकात खसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल, मुश्तरका विजन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। एहसास प्रोग्राम पनागाहें बंद नहीं होंगी। मरियम औरंगजेब ने मन घड़त खबरों की तरदीद कर दी। वजीर आजम वाजे कर चुके अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। वजीर आजम ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बच्चियों की तालीम का जरिया बनाने का फैसला किया है। तर्जुमान नून लीग की वजाहत। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 अप्रैल को समाअत करेगा। नवाज शरीफ सजा याफ्ता इश्तहारी मुजरिम, हुकूमत को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। शहजाद सलीम को दोबारा डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया। शहजाद सलीम नैब क्वार्टर्स में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। पहले भी लाहौर में डीजी रहे। आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम का इंतखाब पीर तक रोक दिया गया। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था। तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाया गया। वजीर आजम के इस्तीफे के बाद अब इस इजलास में नए कायदे-ए-वान के इंतखाब किया जा रहा है, जो दुरुस्त नहीं। अमरीकी इशारों पर मुतहरिक कठपुतलियों को कौम का मुस्तकबिल तारीख करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल के साबिक सरबराह मौलाना मोहम्मद खान शहरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। बहुत सारी बातों को बेनकाब किया गया DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं। वो कहते थे हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे, वो पिच तो छोड़ के चले गए। ये लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के खिलाफ। इमरान खान ने मुल्की मुफाद पर ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। सियासी साख को बचाने के लिए मुल्क की कीमत लगा रहे हैं। गुज़श्ता रोज जिम्मेदारान ने वाज़े कर दिया, कोई साजिश नहीं हुई, बयानिया बनाया जा रहा है। सिर्फ PTI वाले वफादार, बाकी सब गद्दार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान के कप्तान पर ताक कर वार। सिंध हाउस हमला केस। PTI के मुस्तफ़ी अरकान की अबूरी जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर। MNAs अताउल्लाह और फहीम खान को 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों मुल्ज़मान की मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। हसास इदारे के मुलाजिम पर तशद्दुद का केस। लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नोमान की लाहौर मॉडल टाउन कचहरी पेशी। मारपीट के वक्त मौके पर नहीं थे, हमेशा तशद्दुद से गुरेज किया। नून लीग के MPA का मौक़िफ़। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। कागजात नामजदगी जमा करने का सिलसिला शुरू। आज से 18 अप्रैल तक
मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी की जाएंगी। 29 मई को कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। यंग डॉक्टर्स का साबिक हुकूमत पर करप्शन और नाअहली का इल्ज़ाम। नौशेरवां बरकी और यास्मीन राशिद ने हेल्थ सेक्टर का बेड़ा गर्क किया। इस्लाहात की आड़ में NLE और MD कैट का ड्रामा रचाया गया। YDA एसोसिएशन के अहदेदारान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से 5000 डॉक्टर्स फौरी भर्ती करने का मुतालिबा। हुकूमत अजनास की कीमतें 50% तक सस्ती करे, अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। सराजुल हक ने कहा, कौमी मसाइल पर डायलॉग और मुज़ाकरात की ज़रूरत। इंतकाम और सिर्फ इंतकाम के नारे मुल्क के लिए तबाहकुन है। महंगाई की चाल, अवाम बेहाल। माह मुबारक में भी खाने पीने की अशिया महंगी। फल फरोश मुंह मांगी कीमतें वसूल करने लगे। सेब 300 रुपए किलो, केला 150 रुपए दर्जन। सस्ते रमज़ान बाजार अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। शहरियों का अशिया का मेयार नाकिस होने का शिकवा। आदमी परेशान है, इतनी महंगाई हो रही है। अब देखो ये घी है 150 से 500 रुपए किलो चलेगा, उस हिसाब से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। किसी चीज़ नहीं हाथ लगन देगा, तनख्वाहें उधर की उधर ही हैं और महंगाई जो आसमान से बातें कर रही है। नई हुकूमत के पहले हफ्ते महंगाई में कमी, एक हफ्ते में 10 अशिया सस्ती, 24 कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह में 0.6% कमी हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी, मजीद 11 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 181 रुपए 58 पैसे हो गई। 7 अप्रैल से अब तक डॉलर 7 रुपए 72 पैसे सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 117 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ट्यूनिस के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान की साबिका अहलिया जमामा गोल्डस्मिथ का लंदन में अपने घर के बाहर एहतजाज की कॉल पर अफसोस का इजहार। ऐसा लगता है जैसे 90 की दिहाई का लाहौर वापस आ गया। जमामा का ट्वीट, नून लीग के आबिद शेर अली ने एहतजाज का ऐलान किया था। पाक फौज के तर्जुमान के हालिया बयान से इत्तफाक करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, पाकिस्तान में मुदाखलत के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं।